पूरी तरह विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी एक अधिकार यात्रा करके गए हैं, एक दूसरा अधिकार होड़ लगी है, उसमें लीड कर लिए राहुल जी। तो राहुल जी जब लीड कर लिए तो इनको पीछे से ज्ञान हुआ कि नहीं तो राहुल गांधी यहाँ पर लीड कर गई, कांग्रेस लीड कर गई, तो फिर ये अपना अधिकार यात्रा। ये अधिकार यात्रा क्या है भाई? 2005 के पहले वाला अधिकार चाहिए क्या उनको? यही तो अधिकार यात्रा है कि मंच पर भाषण दे रहे हैं, नीचे गाली गलौज हो रहा है, मोदी जी की माँ को गाली देना है। कितनी सीटों पे तैयार है? हम लोग 243 सीट पे तैयार हैं। अकेले? बीजेपी नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। आरके सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो तो सुने ही होंगे आप, क्या कैसे देखते हैं उसको? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान में लेगा और उन लोगों से बैठ के बात करेगा। ये निश्चित रूप से चुनाव के पूर्व ये बातें ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, चुनावी बिगुल बजना बाकी है, लेकिन उससे पहले खूब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पे निकले थे। कह रहे हैं एनडीए के नेता हमारे अधिकार यात्रा से बौखलाए हुए हैं, परेशानी है, जनता इनको दौड़ा रही है। कई जगह मंत्री को दौड़ाते हुए तस्वीर भी आई। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे राजू तिवारी जी? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं आप लोग बौखला गए हैं, बौखलाहट में हैं उनकी यात्रा से। तेजस्वी को जनता ने सीएम मान लिया। भाई, अधिकार यात्रा से हम क्यों बौखलाएंगे? सबका अधिकार है। उस अधिकार यात्रा का क्या है? मुख्यमंत्री पद बने रहना, यही है विजन ना। अधिकार यात्रा कोई चीज़ जनता के बीच में जाते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है, क्या हम जनता के लिए करेंगे, क्या मेरा सोच है। ये अधिकार यात्रा क्या है भाई? 2005 के पहले वाला अधिकार चाहिए क्या उनको? भाई, जनता के बीच में जाने का सब दल का अधिकार है। अब उनके अधिकार यात्रा से हम लोग क्यों बौखलाएंगे? वो जितना घूमेंगे उतना ही हम लोग को फायदा होगा। जनता ने हमको सीएम मान लिया है। अरे अब वो अपने मुंह से जनता का ये अधिकार है। अब वो अपने अगर कह रहे हैं कि जनता ने हमको मान लिया तो मान लें वो अपने आप को। देखिए, आप देख लीजिए, यही तो अधिकार यात्रा है कि मंच पर भाषण दे रहे हैं, नीचे गाली गलौज हो रहा है, मोदी जी की माँ को गाली देना है। ये नहीं है, ये स्क्रिप्टेड है। आप लोग जानबूझ करके भेज देते हैं अपने नेता। हम लोग जानबूझ कर भेज देते हैं। पीछे का 2005 से पहले के पीछे का बिहार कोई किसी से भूला है? वो संस्कृति कोई भूला है? देखिए, हम नहीं है, सबका जनता में जाने का अधिकार है। वो जा रहे हैं, उनका अपना ये व्यक्तिगत उनके दल का मामला है। रही बात हम लोग की, तो हम लोग अपने काम कर रहे हैं। हम लोग अभी देखिए विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन कर रहे हैं। सभी पांचों दल के कार्यकर्ता जिला में एकजुट, जिला से शुरुआत किए बूथ स्तर तक हम लोग एकजुट करने का काम कर रहे हैं कि भाई एनडीए घटक दल के नेतृत्व फैसला करेगा कौन कहां से एनडीए का उम्मीदवार होगा। और पांचों दल के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो लोग मिल करके और वो लोग चुनाव जिताने में एनडीए के कैंडिडेट को पूरी ताकत लगावें। ये होता है काम। कितनी तैयारी है आप लोगों की? तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य स्थापित है। पांचों दल के कार्यकर्ता एक मतलब एनडीए कार्यकर्ता बन करके अब वो बिगुल बजा चुके हैं और बूथ पे काम हो रहा है। कितनी सीटों पे तैयार है? हम लोग 243 सीट पे तैयार हैं। अकेले? फिर वही बात, एनडीए की बात आप कर रहे हैं कि अकेले बात कर रहे हैं? अकेले की बात कर रहे नहीं, अकेले की बात गठबंधन की मर्यादा है, अभी हम कैसे बता सकते हैं। शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में है, गठबंधन की मर्यादा है, सम्मानजनक सीटों पर समझौता हो जाएगा। तो चिराग जी ने कल कहा कि सम्मानजनक से समझौता कौन करता है, गठबंधन में कौन रहता है, तो क्या संदेश देने की कोशिश नहीं, कर रहे वो हैं? आप लोग पूछे कि आप सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? भाई, सम्मानजनक क्या मतलब है उसका? अगर सम्मान ही नहीं है तो गठबंधन में मतलब रहने का, इसलिए कहीं से इसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है। पांचों दल का शीर्ष नेतृत्व बड़े अच्छे वातावरण में एकजुट है और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं। आरके सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो तो सुने ही होंगे आप, क्या कैसे देखते हैं उसको? नहीं, देखिए, वो आरके सिंह जी का निजी मामला है। नहीं, चुनाव हरवाने की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, हम उनका पूरा डिटेल नहीं सुने हैं। उन्होंने आरोप लगा है तो उस पर जवाब देने की बात जहाँ तक मैं सुना हूँ तो ये उनका इंटरनल मामला है। वो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अब उन पे उनके दल का क्या होगा ये वो लोग अपना बताएंगे। भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर के कह रहे हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री उनको लेकर के कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव में अगर टिकट मिला तो हम हरवा देंगे। निश्चित रूप से
बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान में लेगा और उन लोगों से बैठ के बात करेगा। ये निश्चित रूप से चुनाव के पूर्व ये बातें ठीक नहीं है, तो वो लोग आपस में बात करेंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े वर्ल्ड की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पे वो उसकी पैनी नज़र होगी, उस पर अपना वो लोग ध्यान रखे हुए हैं, अपना काम चुनाव से करेंगे। पहले खटपट नहीं लग रहा है हो रहा है? अरे कोई खटपट नहीं भाई, देखिए यहाँ बिहार में एनडीए जनता की पसंद है, काम बोलता है, तो इसलिए इस सब में नहीं जाना है। पूरी तरह विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अभी एक अधिकार यात्रा करके गए हैं, एक दूसरा अधिकार होड़ लगी है, उसमें लीड कर लिए राहुल जी। तो राहुल जी जब लीड कर लिए तो इनको पीछे से ज्ञान वकबा नहीं, तो राहुल गांधी यहाँ पर लीड कर गई, कांग्रेस लीड कर गई, तो फिर ये अपना अधिकार यात्रा ले। ये अभी एक दूसरे को अपने गठबंधन के ही लोगों को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। इनको न जनता से मतलब है, न बिहार से कोई मतलब। कल कांग्रेस की CWC की मीटिंग है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम नेता आ रहे हैं और बिहार में पहली बार इस तरह का CWC का मीटिंग होने जा रहा है। चलिए दिल्ली से कम से कम बिहार तो आए लोग ना, पहले तो दिल्ली में ही सब कुछ होता है था, अब कम से कम बिहार आए। ये उनके दल का अपना इंटरनल आप लोग की मामला टेंशन है। नहीं बढ़ेगी? कौन सी टेंशन भाई, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट्री की बैठक थी, हम लोग अपना काम किए हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बखलाए हुए हैं, उस पर भी करारा जवाब दिया। कमलेश कुमार, बोले भारत, पटना।